अस्सलामुअलैकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास आज का प्रैक्टिकल फिर वही सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन कंपाउंड है। हमें एक मिक्सचर दे दिया गया है लैब में, तो उसकी हमने सेपरेशन करनी है, फिर आइडेंटिफिकेशन करनी है कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं। टू कंपोनेंट मिक्सचर है, इसकी हम सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन करने जा रहे हैं। चूँकि हम डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं या प्रेजेंटेशन है या प्रैक्टिकल कॉपी प्रेजेंटेशन है, तो इस सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास दो कंपोनेंट जो है वो एक एक्सालिक एसिड और दूसरा बाईफिनाइल है। तो ये दो कंपोनेंट्स मिला के हमें एक मिक्सचर बना के दे दिया गया। लैब में हमें यूजुअली नहीं बताया जाता, लेकिन चूँकि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं मिक्सचर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन कंपाउंड। इसमें दो मेथड्स हैं गिवन हमारे पास। सबसे पहले सेपरेशन हम कैसे करते हैं, एक फिजिकल मेथड है और एक केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हम क्या करते हैं, लैब में माइन्यूट अमाउंट ऑफ मिक्सचर लेते हैं, उसे टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। टेस्ट ट्यूब में ऑलरेडी हमारे पास क्या होता है, डिस्टिल्ड वाटर। तो उसे शेक करते हैं, डिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर तो दोनों कंपोनेंट डिजॉल्व हो गए, वेल एंड गुड, फिल्टर कर लेते हैं। अदरवाइज एक कंपोनेंट तो डिजॉल्व हो ही जाता है, फिर भी उसे फिल्टर करते हैं। फिल्टर पेपर लगा के एक रेजिड्यू आ जाता है हमारे पास फिल्ट्रेट। यहाँ पर जो रेजिड्यू होता है उसे हम ओवन ड्राई करते हैं, तो वो एक कंपोनेंट जो है उसकी अपीयरेंस बता देती है, या लुक से पता चल जाता है हमें कि ये कंपोनेंट प्योर है और ये ओरिजिनल फॉर्म में हमारे पास एक कंपोनेंट सेपरेट हो गया। दूसरा फिल्ट्रेट होता है हमारे पास। अक्सर फिल्ट्रेट को क्या करते हैं, चाइना डिश में डालते हैं, उसे एवेपोरेट करते हैं, तो फाइनल जो बचता है हमारे पास सॉलिड रेजिड्यू एक फिर उसमें बच जाता है। सॉलिड मिक्सचर का एक कंपोनेंट आता है चाइना डिश में, तो उसे जो है अलहदा से निकाल लेते हैं, वो कंपोनेंट भी होता है। केमिकल सेपरेशन क्या है हमारे पास, केमिकल सेपरेशन में सोडियम बाइकार्बोनेट का सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार करते हैं। इसमें डिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपने मिक्सचर को। वो आप टेस्ट ट्यूब में भी कर सकते हैं, वो आप काफ़ी सारा मिक्सचर ले सकते हैं उसमें, किसमें, बीकर में। तो आप फिजिकल मेथड में भी ऐसा ही है, आप बीकर में डिजॉल्व कर लें, क्योंकि दोनों कंपोनेंट सेपरेट करने जा रहे हैं हम। तो आपको जो है दोनों कंपोनेंट काफ़ी सारी अमाउंट में सेपरेशन चाहिए उनकी, क्योंकि बाद में आइडेंटिफाई भी करना है, तो काफ़ी सारी अमाउंट यूज़ होगी। तो केमिकल मेथड में हम काफ़ी सारा वो डालेंगे, किसमें, बीकर में। तो जहाँ जिस बीकर में हमारे पास क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन, डिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी एक या दोनों कंपोनेंट डिजॉल्व हो जाएंगे। इन केस अगर एक कंपोनेंट डिजॉल्व हुआ या कोई पार्शियल डिजॉल्वेशन हुई है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद एक कंपोनेंट हमारे पास रेजिड्यू आ जाएगा फिल्टर पेपर के ऊपर, दूसरा कंपोनेंट किधर जाएगा, वो फिल्ट्रेट में होगा। लेकिन वो इस तरह क्लियर नहीं होगा कि हम कुछ क्लियरेंस नहीं है हमारे पास, कोई माइंड क्लियर नहीं हो रहा उसके अबाउट, तो हम क्या करेंगे, उसे एसिडिफाई करेंगे। क्योंकि बेस के साथ हमने उसे ट्रीट करके सेपरेट करने की कोशिश की है, यहाँ पर हम उसे एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, हमारे पास प्योर आना चाहिए। यूजुअली HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, प्रेसिपिटेट्स को अगेन फिल्टर करके सेपरेट आउट कर लेंगे। तो ये दोनों कंपोनेंट्स हमारे पास सेपरेट हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारे पास रेजिड्यू है उसे हमने लेबल किया कंपाउंड ए। जो फिल्ट्रेट था उसे हमने क्या किया है, लेबल किया कंपाउंड बी। यानी कि अगर केमिकल के साथ कर रहे हैं, केमिकल सेपरेशन में हमारे पास जो प्रेसिपिटेट्स फिल्टर होके आ गए हैं वो क्या है, वो कंपाउंड या कंपोनेंट बी है, और जो रेजिड्यू सबसे पहले आ गया था वो कंपोनेंट ए है। तो कंपोनेंट ए की या कंपाउंड ए की हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिजिकल स्टेट चेक करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इससे हमें कोई आइडिया नहीं हो रहा कि कंपाउंड क्या है। कलर चेक करते हैं, पेल येलो क्रिस्टल्स है, तो इसका मतलब ये कोई हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं, क्योंकि लिटरेचर सर्वे हमारे पास मौजूद होता है, हमने आइडिया हो जाता है इस लेवल पर कि जो है अपीयरेंस लुक वगैरह क्या आ रही है। कलर से पता चल जाएगा, ये आइडिया हो जाएगा हाइड्रोकार्बन्स है। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर प्लीजेंट एंड स्वीट आएगा पहले कंपोनेंट का, इसका मतलब फिर कोई क्लास है हाइड्रोकार्बन्स की ही, आगे फर्दर को टाइप हमारे पास मौजूद है। सॉल्युबिलिटी टेस्ट करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कंपोनेंट ए, इसको ट्रीट करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ डिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। कैसे डिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, माइन्यूट अमाउंट ऑफ लेनी है आपने ऑलवेज।
तो माइन्यूट अमाउंट जो है कंपाउंड की लेंगे किस में, टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब में ऑलरेडी आपके पास थोड़ा सा वाटर होगा, डिस्टिल्ड वाटर, इसको शेक करेंगे, डिजोल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर डिजोल्व हुआ, सॉल्युबल हो गया, वेल एंड गुड। अगर नहीं हुआ तो बता देंगे कि नॉन पोलर है और इनसॉल्युबल है, लिख देंगे। कंपाउंड को फिर अगेन दूसरी टेस्ट ट्यूब में 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में डालेंगे, सिर्फ माइन्यूट सी अमाउंट ऑफ कंपोनेंट ए की, तो ये भी इनसॉल्युबल रहेगा हमारे पास। इसका मतलब कोई एरोमेटिक अमीन्स हैं, स्टार्च हैं, नॉन फंक्शनल कंपाउंड लाइक नैफ्थलीन, एंथ्रासीन या फिनेंथ्रीन हमारे पास हो सकते हैं। ऑनवर्ड 5% ICl के साथ टेस्ट करते हैं, चूंकि यहाँ पर इंसॉल्युबल हो गया हमारे पास, ये कुछ आइडेंटिफिकेशन भी आ गई, तो इसी के टेस्ट को ऑनवर्ड लेके चलेंगे, आपको ये टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो कंपाउंड प्लस 5% ICl लेंगे, इसमें सॉल्युबल हुआ तो वो भी हम देख लेंगे, इनसॉल्युबल है तो वो भी कुछ इस तरह की, यानी कि आई क्लास की लिटरेचर सर्वे है, E4 क्लास टाइप आ सकता है, लेकिन ये टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ इस तरह की जो है क्लू मिल चुके हैं। इग्निशन टेस्ट करेंगे तो स्मोकी आएगा, स्मोकी का मतलब कोई एरोमेटिक कंपाउंड मौजूद है। इग्निशन टेस्ट कैसे करेंगे, स्पेचुला पर कंपाउंड लेंगे, थोड़ा सा कंपोनेंट ए, तो उसको जो है फ्लेम पर करेंगे तो धुआं उठेगा, धुआंधार, तो उसका मतलब जितना तेज धुआं उतना ही हाईली एरोमेटिक कंपाउंड, तो स्मोकी फ्लेम हो जाएगा, एरोमेटिक होगा। इसके बाद कंपाउंड को कंसनट्रेटेड H2SO4 में सॉल्युबल करने की कोशिश करेंगे। अगर सॉल्युबल हो गया तो कुछ और तरह की आइडेंटिफिकेशन आएगी, अगर नहीं सॉल्युबल हुआ ऑब्जर्व करेंगे, अगर सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल है, तो इसका मतलब वही हाइड्रोकार्बन, फिनेंथ्रीन, नैफ्थलीन या एंथ्रासीन वगैरह प्रेजेंट हो सकते हैं। अनसैचुरेशन टेस्ट है, इसके बाद बोरोमीन वाटर के साथ टेस्ट करेंगे, तो बोरोमीन का जो कलर है वो डिस्टरपेयर नहीं हो रहा है, इसका मतलब अनसैचुरेशन एब्सेंट है। तो इसके बाद एक और टेस्ट है फार्मालिन टेस्ट, लैब में आपको रीजेंट पड़ा मिल जाएगा, रीजेंट बोतल में फार्मालिन टेस्ट या कोई भी जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी उनके मुताबिक आप फार्मालिन टेस्ट करेंगे। मैं पहले भी शायद बता चुका हूँ कि इनको टेस्ट को इसलिए मैं यहाँ पर डिटेल से नहीं बता रहा कि मैं चाह रहा हूँ कि इनकी अलग से वीडियोस बनाऊँ कि किस टेस्ट को किस तरह परफॉर्म करते हैं। नोट्स तो डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ इनके, लेकिन इन पर कोई वीडियो भी बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो फार्मालिन टेस्ट करेंगे लैब में, डार्क रेड कलर विद ब्लैक पीपीटीज आ जाएगा, इसका मतलब कोई बाइफिनाइल या डाइफिनाइल कंपाउंड प्रेजेंट हो सकता है। बाइफिनाइल एक स्पेसिफिक कंपाउंड है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसका मेल्टिंग पॉइंट लिटरेचर से पता चलता है, या ऑलरेडी जो एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं उनसे पता चलता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये भी फाइंड हो गया। इसका मेल्टिंग पॉइंट जैसे हम लैब में लेते हैं 70 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इससे बाइफिनाइल कंफर्म हो जाता है। मजीद कंफर्मेशन के लिए डेरिवेटिव्स बनाएंगे। डेरिवेटिव्स में पहले सबसे पहले हम यहाँ पर पिक्रेट्स बनाते हैं। पिक्रेट्स क्या है, इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स रिएक्ट विद पिक्रिक एसिड, जैसे ही हाइड्रोकार्बन्स को पिक्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो एडिशन प्रोडक्ट्स बनती हैं जिन्हें हम पिक्रेट कहते हैं। इन शॉर्ट एंड सिंपल हाइड्रोकार्बन्स को पिक्रिक एसिड के साथ ट्रीट करवाया जाता है तो कुछ एडिशन प्रोडक्ट्स बनती हैं जिन्हें हम पिक्रेट्स कह देते हैं। पिक्रेट्स क्या है, पिक्रेट्स हमारे पास यूजुअली कलर्ड सॉलिड हैं जो कि यूजफुल है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए। पिक्रेट्स बनाने का या डेरिवेटिव्स जो पिक्रेट्स बनाते हैं उनका प्रोसीजर क्या है हमारे पास। इक्विमोलर क्वांटिटीज लेते हैं हम हाइड्रोकार्बन्स की, 1 ग्राम हाइड्रोकार्बन्स या 1 ग्राम पिक्रिक एसिड, दोनों इक्विमोलर हो गए, या 1.6 ग्राम किसको लेंगे, पिक्रिक एसिड को। 3 ml ऑफ बॉइलिंग बेंजीन या एथनॉल में क्या करेंगे, इन्हें डाल देंगे या मिक्स करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारा सोल्यूशन हमारे पास क्या बन जाएगा, मिक्स द सोल्यूशन व्हाइल हॉट एंड हीट एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 5 मिनट्स। सबसे पहले क्या किया, इक्विमोलर अमाउंट ली किसकी, 1 ग्राम हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास कंपाउंड है उसकी, और पिक्रिक एसिड की। इन दोनों को 1 ग्राम या 1.6 ग्राम पिक्रिक एसिड लेके 3 ml बॉइलिंग बेंजीन होगी, एथनॉल हमारे पास किस में होगा, टेस्ट ट्यूब में। तो इसे हीट करेंगे कब तक, 50 to 60 सेंटीग्रेड तक 5 मिनट्स के लिए। तो साथ साथ मिक्स करने की कोशिश भी करेंगे। फिर मिक्सर को रख देंगे 5 मिनट तक, हीट करने के बाद कूल हो जाएगा। फिल्टर करेंगे पिक्रेट्स को वॉश विद आइस कोल्ड वाटर या बेंजीन और एथनॉल। तो ये फाइनल पिक्रेट्स हमारे पास आ जाएंगे। डिस्कशन में आप क्या लिखेंगे प्रैक्टिकल कॉपी में,
डिस्कशन में आप जो भी आपने सारा प्रोसीजर किया वो एज सच एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिख देते हैं। कंपाउंड जो है स्मोकी फ्लेम देता है, इसका मतलब कोई एरोमेटिक है। इसके बाद इंसॉल्युबल, सारे टेस्ट इंसॉल्युबल आए हमारे पास, तो इसका क्या मतलब हुआ, कोई फिनेंथ्रीन, एंथ्रासीन, नेफ्थलीन वगैरह कोई एरोमेटिक क्लासेस इसमें मौजूद हैं। तो सॉल्युबिलिटी टेस्ट दे हमें क्या बताया, जो भी बताया उसके बाद चलेंगे कंफर्मेटरी टेस्ट के। हमें इंडिकेशन तो हो गई थी। कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए हमने क्या किया, मेल्टिंग पॉइंट चेक किया, 69 डिग्री सेंटीग्रेड आया जो कि नियर अबाउट 70 डिग्री ही है, और ये बाईफिनाइल जो है इंडिकेट हुआ था, उसकी कंफर्मेशन हो जाएगी। डेरिवेटिव बनाएंगे तो मजीद कंफर्म हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि बाईफिनाइल है, और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। कंपाउंड ए आइडेंटिफाई हो गया, इसको हमने सेपरेट किया, फिर आइडेंटिफाई कर लिया। कंपाउंड बी हमारे पास फिल्ट्रेट था या प्रेसिपिटेट्स थे, उनको अब आइडेंटिफाई करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले फिजिकल स्टेट चेक करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसका मतलब कोई भी कंपाउंड हो सकता है। कलर वाइट क्रिस्टल है, कोई भी कंपाउंड हो सकता है। ऑर्डर चेक करें तो इरिटेटिंग ऑर्डर है। इरिटेटिंग ऑर्डर में काफ़ी सारे आते हैं, लेकिन चूंकि हमें लैब में कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। सॉल्युबिलिटी टेस्ट करेंगे, कंपाउंड को सबसे पहले वाटर के साथ सॉल्युबल करेंगे, फिर जब एक बार सॉल्युबल हो जाए तो फिर मजीद सॉल्युबिलिटी टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ फिर भी हम अपनी जो है सेटिस्फेक्शन के लिए मजीद टेस्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी के। पहले वाटर के साथ सॉल्युबिलिटी टेस्ट करते हैं, तो सॉल्युबल हो गया, इसका मतलब कोई पोलर क्लास है। इसके बाद कंपाउंड प्लस 5% NaOH यानी कि NaH में डिजोल्व करने की कोशिश करते हैं या सॉल्युबल करने की कोशिश करते हैं, तो ये भी सॉल्युबल नहीं होता, इनसॉल्युबल रह जाता है। इसका मतलब कोई एरोमेटिक क्लास जो है वो एब्सेंट है। अगेन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ सॉल्युबिलिटी टेस्ट करते हैं, इसका सॉल्युबल होता है विद गैस एफिरेंस, यानी कि आप टेस्ट ट्यूब में माइन्यूट सी अमाउंट ऑफ डालते हैं किसकी, कंपाउंड बी की या कंपोनेंट बी की। टेस्ट ट्यूब में आपके पास ऑलरेडी 5% सोडियम बाइकार्बोनेट होती है, तो जैसे डाल के थोड़ा सा शेक करते हैं, वैसे डाल के आप चेक करते हैं तो कोई बुलबुले से बनते हैं, यानी कि बबल्स अप हो रही होती है। गैस आप अपने एयर के करीब करते हैं, कान के नज़दीक, तो आपको थोड़ी बहुत कोई नॉइज़ भी फील होती है, इसका मतलब कोई एफिरेंस हो रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इन्फ्लुएंस में स्ट्रॉन्ग एसिड क्लास कोई प्रेजेंट है कि हाईली रिएक्शन जो है हाईली रिएक्टिव स्टेट कोई हमें नज़र आ रही है या ऑब्जर्व या फील हो रही है। तो लिटमस टेस्ट करेंगे। लिटमस टेस्ट में ब्लू टू रेड हो जाता है लिटमस, इसका मतलब एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्लास, एसिडिक क्लास प्रेजेंट है। ऑनवर्ड इग्निशन टेस्ट करते हैं, नॉन स्मोकी फ्लेम आता है, एरोमेटिसिटी तो एब्सेंट होगी जैसे नॉन स्मोकी फ्लेम आया, यानी कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। कंसंट्रेटेड H2SO4 टेस्ट करते हैं, यानी कि ये भी एक सॉल्युबिलिटी टेस्ट है। कंसंट्रेटेड H2SO4 टेस्ट ट्यूब में लेंगे, अमाउंट ऑफ डालेंगे इसमें कंपाउंड बी की, तो कोई भी तरह की गैस जो है वो बबल अप होती नजर आएगी आपको, या वही बात के कान के नज़दीक करेंगे तो कोई ना कोई थोड़ी बहुत नॉइज़ होगी। इसका मतलब कोई ऑक्सैलिक एसिड तरह के कुछ कंपाउंड्स जो हैं, ये हमें लिटरेचर से पता चल जाता है कि इस तरह के टेस्ट होंगे तो क्या आएगा। ऑक्सैलिक एसिड में भी प्रेजेंट हो सकता है, ये हमारे पास इंडिकेशन आई या क्लू आ गया। अनसैचुरेशन टेस्ट है, मोस्ट कॉमन ब्रोमीन वाटर टेस्ट अगेन करेंगे हम। अनसैचुरेशन एब्सेंट है क्योंकि नो चेंज। अनसैचुरेशन और सैचुरेशन से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है आज का, इंशाल्लाह आप सॉल्व कर लेंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सैचुरेशन और सैचुरेशन, मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो 101 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, इसका मतलब ऑक्सैलिक एसिड वाकई प्रेजेंट था जिसकी इंडिकेशन हो रही थी, कंफर्म हो गया क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 101 डिग्री सेंटीग्रेड है। डेरिवेटिव बनाएंगे अमोनियम साल्ट के साथ, इसके अमोनियम है उसके साथ हम अपना कंपाउंड ट्रीट करेंगे तो इस तरह का कुछ हमारे पास अमोनियम साल्ट बन जाएगा, प्लस वाटर होगा। प्रोसीजर क्या है अमोनियम साल्ट डेरिवेटिव बनाने का, 1 ग्राम ऑफ एसिड इन अ बीकर, 1 ग्राम एसिड लेंगे बीकर में, ग्रेजुअली ऐड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टिल देयर इज परमानेंट स्मेल ऑफ NH3 विद शेकिंग।
हम क्या करेंगे, 1 ग्राम एसिड लेंगे बीकर में। एसिड कौन सा लेंगे सर एसिड कौन सा लेंगे? आपके पास ऑक्सैलिक एसिड है तो यही एसिड लेना है ना आपने। 1 ग्राम कंपाउंड बी आपका जो आइडेंटिफाई हुआ है, तो क्या करेंगे, इसे बीकर में लेंगे 1 ग्राम। ये हो जाएगा आपके पास। इसमें आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब तक के NH3 की स्मेल हमारे पास आना शुरू ना हो जाए। नाउ वेपोरेट करेंगे इसे वाच ग्लास की मदद से ड्राईनेस तक, यानी कि जब तक ये ड्राई होना स्टार्ट हो जाए, तो ये फाइनली अमोनियम साल्ट हमारे पास बन जाएगा। इसके बाद डिस्कशन में आप क्या लिखेंगे, कंपाउंड कंप्लीटली सॉल्युबल था वाटर में, नो स्मोकी फ्लेम था, इरिटेटिंग ऑर्डर थी, हमें क्लू मिल रहा था कोई एसिडिक क्लास होगी। ऑनवर्ड चले, लिटमस टेस्ट किया तो एसिडिक करेक्टर थोड़ा सा मजीद कंफर्म हो गया। कंपाउंड सॉल्युबल रहा हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट में विद एवोल्यूशन ऑफ गैस। मेल्टिंग पॉइंट चेक किया तो 101 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, और प्रिपरेशन ऑफ डेरिवेटिव विद अमोनियम साल्ट से फाइनल कंफर्म हो गया कि ऑक्सैलिक एसिड इज प्रेजेंट। कंपाउंड बी इन मिक्सचर इज ऑक्सैलिक एसिड, जिसका फार्मूला ये, और हमने फाइनल आइडेंटिफिकेशन भी कर ली, सेपरेशन की फिर आइडेंटिफिकेशन की। तो ये था जी प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल की डिमॉन्स्ट्रेशन, और प्रैक्टिकल कॉपी में किस तरह लिखते हैं। होपफुली समझ भी आ गया होगा और आपकी प्रैक्टिकल कॉपी लिखने में भी हेल्पफुल रहेगा। अब तक के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।